मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे बच्चे, आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। आज तीसरा नवरात्रा हो गया ना, सोमवार को पहला, मंगल दूसरा, तीसरा नवरात्रा है। आइए, जय माता दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब काम कर रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे, और बड़ी ज़रूरी है आप सभी का पढ़ना। अरे कल की अभी भी नहीं लगी पीयूष? कल वाली क्लास लगा यार। यूं कर, दीपक, लैपटॉप में खोल के दे। इससे अगली लगा दी तूने, अगली से भी अगली। 2 मिनट की शांति। आइए मेरे बच्चे। इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों, ये किसी चीज स्पॉट की वैल्यू है। एन टर्म दे रखी है, और सवाल में आपसे पूछ रहा है कि बताइए एन टर्म का जोड़ इनमें से कौन सा होगा।
देखिए सवाल तो है एपीजीपी का, लेकिन यहाँ एपीजीपी से नहीं करना। यहाँ इस सवाल का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप कैसे इसको एल्जेब्रिक तरीके से कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि सर यहाँ पे एल्जेब्रिक तरीके से करना है तो वेरिएबल दे दिया एन, तो इसका मतलब इस एन की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। तो क्यों ना मैं इस एन की वैल्यू 1 रख लूं। भाई जीरो ले नहीं सकते क्योंकि एन एन टर्म है, मतलब जीरो टर्म का तो मतलब कुछ होता ही नहीं है, तो एक तो लेना ही पड़ेगा। अगर एन की वैल्यू 1 ले लूं तो मतलब केवल एक टर्म, तो एक टर्म का जोड़ कितना हुआ 11। अब देखता हूं कौन सा ऑप्शन मुझे 11 उत्तर दे सकता है। तो एन की वैल्यू 1 लूंगा तो ये 10 की पावर 1 10 और एक 11, 9 से कटेगा नहीं, पॉइंटों में आंसर आएगा, इसलिए ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ आइए, 10 की पावर 1 10 में से एक गया 9, 9 से 9 काटा 10, एक का वर्ग 1, 10 और 11 ये आंसर हो सकता है। यहां देखें ये 10 और 11 9 से कटेगा नहीं, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहां देखें 10 की पावर 1 में से 1 गया 9, 9 से 9 कटा 10, एन की वैल्यू 1 10 और 11, ये भी आंसर हो सकता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों एन की वैल्यू 1 रखने से मेरे को दो चीजें स्पष्ट हो गई कि ए और सी ऑप्शन मेरे आंसर नहीं हो सकते, बी और डी में से आंसर होगा। अब 1 वैल्यू रखने पे एन की कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मेरे बच्चे, तो क्या किया जाए, एन की वैल्यू 2 ले ली जाए। तो 2 वैल्यू लेंगे तो 11 और 103 को जोड़ लो, 114 आया। तो इसका मतलब 2 टर्म का जोड़ 114 है, तो एन की वैल्यू 2 ले लो। तो 10 की पावर 2 100, 100 में से गया 99, 99 को 9 से भाग दिया 11, 11 धाई 110 और 2 का वर्ग 4, 114 आ गया जो कि चाहिए। यहाँ चेक करते हैं, 2 लेंगे 10 की पावर 2, 100 में से गया 99, 9 से काटा 11 धाई 110 जमा 1 करोगे क्योंकि एन की वैल्यू क्या है 2, तो 110 और 2 112 आएगा, जबकि हमारा आंसर क्या आना चाहिए 114। इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। हाँ है ना, पक्का। तो यहां इसे मैं वेरिएबल से सिखा रहा हूं आपको कि वेरिएबल अगर आए तो कैसे करें। जैसे एक सवाल है, टू एन टर्म। पेपर में आपसे पूछा हुआ कि ए बाई बी बताइए क्या होगा, और ऑप्शन न्यूमरिकल है, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे। देखिए मेरे दोस्त, वैसे ये एपीजीपी का क्वेश्चन है, बट मुझे यहाँ पे ये समझना है कि भाई एल्जेब्रिक तरीके से क्या हो सकता है। तो जहां जहां आपको वेरिएबल दिखाई दे, वेरिएबल मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सब दिखाई दे, तो आंख बंद करके और भरोसा करिए इस बात पर कि उन वेरिएबल की आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। 10 की वैल्यू रख लीजिए अपनी मर्जी से, तो क्यों ना मैं n की वैल्यू 1 रख लेता हूं। अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब यहाँ 1 टर्म लेनी है, और अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 टर्म लेंगे तो फर्स्ट टर्म तो एक ही हुई, तो a की वैल्यू 1,
और यहाँ n की वैल्यू 1 रखेंगे, क्योंकि एक यहाँ n यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे वही, तो n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगी, तो 2n क्या हो जाएगा, दो टर्म हो जाएगी। तो दो टर्म का जोड़ निकालोगे तो ये दोनों का जोड़ हो जाएगा, तो 2 एकम 2 एक 3/2, तो b की वैल्यू हो गई 3/2। तो a बाई बी रखेंगे 3/2, दो पलट के ऊपर ले जाएंगे तो 2/3। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरी बात आप समझ पाए या नहीं? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग टू यू? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो देखिए यार, ये क्वेश्चन किस चैप्टर के थे, एपीजीपी के, लेकिन हो किससे गए, अलजेब्रिक से। तो हम हर एक चैप्टर में हर ट्रिक नहीं सिखाएंगे, किसी चैप्टर में कौन सी ट्रिक लगेगी, किसी में कौन सी लगेगी, और वो सब एक स्टेज के बाद ही आती है समझ में। तो इसलिए घबराइए मत, आराम से पेशेंस रख के बैठिए। करिए मेरे बच्चे। तो आपसे सवाल में पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m माइनस n, एंड वैल्यू इज क्वाइट न्यूमेरिकल। आंसर जो है वो न्यूमेरिकल है। अगर ऑप्शन एल्जेब्रिक होता तो मैं लिख भी देता ऑप्शन। करिए जरा। हाँ, कल जो चली थी ये बोली थी, इसमें से ये हमारा हो चुका है। अरे रुक जा, सारे नहीं हुए थे। एक क्वेश्चन मैंने बच्चों को होमवर्क दिया था, वो छेड़ा ही नहीं था मैंने, आज कराना। रुक जा, नहीं 13 लगी हो, 15 आज लगाइए। ये वाला चौथा क्वेश्चन लगाना। क्वेश्चन नंबर 4 लगा दे इसका बस। हाँ, वो 4 होमवर्क दिया था इनको करने को। अंशु भाई क्या कहना चाह रहे हो, पीडीएफ अवेलेबल? हाँ हाँ, सारी पीडीएफ अवेलेबल होती है ना। आप मोबाइल में जब ऐप खेलेंगे खोलेंगे कैरियर लैब, तो उसमें नोट्स का सेक्शन है, वहां पे सारी पीडीएफ अवेलेबल होती है। देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, होना क्या है, एम और एन दोनों वेरिएबल है, हाँ है ना। तो आप जो दिल कर रहा है वो वैल्यू रख लीजिए, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए इक्वेशन कितनी है। तो आप कहेंगे सर इक्वेशन है 1, और वेरिएबल कौन कितने हैं, 2, एम और एन। तो एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है एम और एन। तो सर आपको किसी एक को कुछ मान सकते हैं, दूसरे को तो फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी इक्वेशन होती उतने ही वेरिएबल अगर हों तो सोल्व होता है, लेकिन अगर ज्यादा वेरिएबल है तो एक कुछ को, जितनी इक्वेशन उतने को फिक्स करके बाकी की वैल्यू पुट करो। तो सोचिए एन की वैल्यू पुट करना आसान है या एम की वैल्यू पुट करना आसान है? आपके हिसाब से क्या सजेशन ठीक रहेगा? तो मुझे लगता है यार एन ज्यादा बार आ रहा है तो क्यों ना एन को ही 0 रख ले, एन को ही 0 रख ले, क्योंकि एन ज्यादा बार आया। तो ये 0 हो गया, 0 के बटे 0, ये भी 0 हो गया, 0 का मतलब 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, हाँ है ना। अब जरा ध्यान दो, ये 1 हो गया तो ये 3 की पावर 2, ये 1 हो गया, माइनस 27 को लिख सकते, ये भी 1 हो गया, पक्का ना।
तो 3 की पावर 2 क्या हुआ, 9 में से 1 गया, कितना आया 8, तो ऊपर आया 8 मान जब भाई 8, और नीचे 3 की पावर 3 m गुना 2 की पावर 3 का मतलब 8, और 1/27 को लिख लेते 3 की पावर 3। तो ये कट गया तो ये 1/3 ये 1/3 तो इसका मतलब जब कंपेयर करोगे तो 3m किसके बराबर आएगा, 3 के, और 3m 3 के बराबर होगा मेरे बच्चे, तो 3 से 3 कट के m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। हाँ है ना, m की वैल्यू दोस्त क्या आएगी 1, और m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 0 है, तो आंसर आया मेरे बच्चे 1। दैट इज योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है। तो आपको मेरी बात समझ आई कि हम अलजेब्रा हर जगह लगा सकते हैं जहां वेरिएबल यूज हो रखा हो, लेकिन बड़ी सूझबूझ के साथ हमें ये देखना होगा कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते हैं, कहाँ वेरिएबल है, कहाँ इक्वेशन है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सवाल पे अप्लाई होगा। मन मर्जी नहीं थोपनी है, ध्यान रहे इस बात का। मन मर्जी थोपोगे तो परेशान हो जाओगे। अरे लगाया वो सवाल, जल्दी लगा दे भाई। बस मेरे बच्चे एक क्वेश्चन रह गया, होमवर्क जो आपको दिया था वही लगवा रहा हूँ। चलिए मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को रिवाइज करिए एक बार। 40 सेकंड का समय है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ढक्कन ऐसे जो पढ़ के ही नहीं आए होंगे। होमवर्क दिया था मैंने कल। करिए 40 सेकंड का समय। ये मेरे बच्चे देखिए दोस्त, जैसे मैंने कहा ये सवाल इतना आसान है नहीं। अगर आप वैल्यू पुटिंग से करना चाहते हैं तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको वैल्यू पुटिंग में। पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि इसमें एक्स वाई जेड ए बी सी 6 वेरिएबल हैं,
और इक्वेशन कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 4 या 3 इक्वेशन है, और ABC नॉन जीरो है, तो इसका मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर लो, तो फिर वहां से ABC की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो रह के एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी? तो मेरे बच्चे मैं मान लेता हूँ, अच्छा यहाँ पे सबसे बड़ी बीमारी ये है कि आप इक्वल मत पुट कर देना सबको, वरना ABC इक्वल आ जाएंगे। अगर एक्स वाई जेड इक्वल पुट कर दोगे तो ABC इक्वल आ जाएगा, उससे सवाल हो जाएगा बहुत भयंकर लेवल पे डिफिकल्ट। तो फिर क्या किया जाए? तो करने का तरीका बाबू ये है, एक्स वाई जेड को आप 1 2 3 कुछ भी मान लें, 1 2 3 में से कुछ भी मान लें। आसान नहीं है कैलकुलेशन, एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 2, तो ये 2 और 1 और 2 3, ये आएगी ए की वैल्यू। फिर बी की वैल्यू रखोगे तो एक्स इंटू जेड है, तो एक ये 3 और एक 3 और एक 4। फिर वाई इंटू जेड है, 3 दूनी 6, 3 और 2 5, तो सी की वैल्यू आएगी 6/5। आए ना मेरे प्यारे बच्चों? अब ये ABC की जो वैल्यू है, ये आपको ऑप्शन में पुट करके देखनी पड़ेगी कि कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट आंसर दे रहा है। कौन सा ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आपको बेस्ट आंसर दे रहा है? हाँ है ना? अब रखिए, फिर देखिए एक्स की वैल्यू क्या मानी थी 1, और उसने पूछा एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो यानी 1 होगी, तो जो ऑप्शन 1 आंसर ला दे वही ठीक, बाकी गलत। सही या गलत? सही। तो मेरे बच्चे आइए, ये तो था शॉर्ट में। अब इसे डिटेल कैसे करें, और इस सवाल को मैं आपको सजेस्ट करूंगा याद कर लें। क्यों याद कर ले? बड़ा जरूरी है, उसी बात को सुनिएगा मेरे बच्चों। अगर मैं आपको ये कहूं कि इसको पलट लो पूरी कहानी को, तो आप कहेंगे पलट देते हैं सर, एक्स प्लस वाई ऊपर ले जाओ, एक्स वाई नीचे ले आओ, और ये हो गया सर 1/a। बहुत ठीक। अब सर एक बात बताओ, जब एक्स वाई को एक्स के बटे लेके जाएंगे तो एक्स एक्स कट के 1/y बचेगा, और वाई के बटे लेके जाएंगे वाई से वाई कट के 1/x बचा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बचेगा 1/y प्लस 1/x इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों आया 1/a। हाँ है ना? 1/a। क्या आप सहमत हैं या नहीं? बताओ मेरे बच्चे, क्या आप एग्री हैं या नहीं इस कंडीशन पे? हाँ। सेकंड पे आते हैं, बी पे। जब इसके भी बटे 1 रख के से पलटोगे तो x प्लस जेड अपॉन एक्स जेड 1/b। तो एक बार एक्स जेड एक्स के बटे ले जाना, एक बार एक्स जेड जेड के बटे ले जाओगे, तो ये आएगा मेरे बच्चे 1/x प्लस 1/z बराबर आएगा 1/b। ऐसे ही मेरे बच्चे इसको पलट देना, तो ये हो जाएगा y प्लस जेड अपॉन वाई जेड इक्वल टू 1/c। और फिर सबके बटे लेके जाओगे तो एक बार आएगा 1/y प्लस 1/z और इक्वल टू आएगा 1/c। मेरे बच्चे सिर्फ इतनी बात को समझो, 30 सेकंड का समय लो, ये आखिरी सवाल है, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत रहनी नहीं चाहिए आपकी, इसलिए मैं वो सभी प्रयास कर रहा हूं जिससे आप जल्दी से समझ पाए चीजों को।
आइए मेरे दोस्त, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, इनको रिलेट कराता हूं मैं, और जब मैं इनको समझूं तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे निकालना क्या है। तो आप कहेंगे सर आपको निकालना है जेड। क्या निकालना ना? एक्स निकालना है। मैं इन सारी कहानियों को मिटा दे रहा हूं। मुझे क्या निकालना है मेरे बच्चे? जेड। अगर मुझे, नहीं सॉरी माफ करिए, एक्स। तो मुझे एक्स निकालना है तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वाई और जेड की टर्म कट जाए, सिर्फ एक्स की टर्म बचे। तो आप कहेंगे सर यहाँ वाई जेड है तो इसे भी माइनस कर दो, इसे भी माइनस कर दो, इसे भी माइनस। अब जब इन्हें जोड़ोगे तो 1/y से -1/y, +1/z से -1/z, 1/x और 1/x क्या है? 2/x। हाँ है ना? 1/a +1/b -1/c। हाँ है ना? पक्का। देखिए एलसीएम ले लेते मेरे बच्चे, आएगा ABC। ABC को ABC ए से भाग देंगे, आएगा BC -AC -AB, माफ करिए प्लस। अब मेरे बच्चे इस दो को, मतलब पूरी कहानी को पलट दो, क्योंकि आपको तो एक्स ऊपर चाहिए। तो x/2 इक्वल टू ABC अपॉन में ABC प्लस AC -AB। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो दो पलट के गुना के उधर चला जाएगा, तो यहां से हटा देते हैं दो को। तो ट्वाइस ऑफ ABC अपॉन BC प्लस AC -AB। ये वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों किसकी? एक्स की। अब समझिए इसे, फिर आगे बात करें। देखिए दोस्त, इस सवाल को समझिए कि पेपर में इस सवाल का उत्तर कैसे दें आप। ऐसा सवाल फिर से पेपर में पूछा जा सकता है। एक्स ना पूछ के वाई पूछ लेगा, वाई ना पूछ के जेड पूछ लेगा, लेकिन पूछ सकता है। और ऐसा सवाल पेपर में पूछ लिया जाएगा। तो स्टे फोकस ऑन दैट क्वेश्चन। देखो मेरे दोस्त, अगर आपसे सवाल में एक्स पूछा जाए, क्या पूछा जाए मेरे बच्चे? एक्स। तो ये देखिए कि एक्स कहां कहां आ रहा है। तो आप कहेंगे एक तो एक्स यहां आ रहा है, एक एक्स यहां आ रहा है, तो ए इंटू बी माइनस करना है।
तो 2abc अपॉन ab प्लस bc प्लस ca में ab माइनस करना है, तो ab माइनस यहां है, तो ये आंसर है। अगर मेरे बच्चे इस सवाल में y की वैल्यू पूछी जाती तो आप ये देखिए y कहां आ रहा है, तो एक y यहां आ रहा है और एक y यहां आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना, y कहां आ रहा है, एक y यहां आ रहा है, एक y यहां आ रहा है। तो जहां जहां y आ रहा है तो y कहां आ रहा है, a पे और c पे, तो ac माइनस करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2abc अपॉन ab माइनस bc प्लस bc माइनस ac। यानी y जहां जहां आ रहा है a और c पे वो माइनस करना, बाकी सब कुछ एज इट इज। अगर मान लीजिए सवाल में पूछा जाता है z की वैल्यू, तो z कहां है, यहां और यहां, यानी b और c, तो आंसर आ जाएगा 2abc, b और c आएगा तो ab प्लस सी ए माइनस बी सी हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे बच्चे इसकी आप पहचान कर सकते हैं सवाल की, कि अगर ये सवाल पेपर में आ जाए तो आप एटलीस्ट इस सवाल का आंसर निकाल पाए, एटलीस्ट मेरे बच्चे आप इस सवाल का आंसर निकाल पाए। यही इस सवाल में मेरा उद्देश्य है आपके साथ बात करने का। क्या मैं बढ़ूं अब आगे? अब मेरे बच्चे हम आते हैं आगे, अगला कॉन्सेप्ट अलजेब्रा में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। हिंदी में कहें तो अधिकतम व न्यूनतम मान। अधिकतम व न्यूनतम मान, कि किसी चीज की मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है और मिनिमम क्या वैल्यू हो सकती है। अब हमारा टॉपिक मेरे बच्चे इस बात पर है। देखिए, पहले इससे खूब सवाल पूछे जाते थे, हाल फिलहाल में थोड़े क्वेश्चन की रेंज कम है, लेकिन कभी भी बढ़ सकते हैं क्वेश्चन की रेंज, इसलिए हमें समझने में तो कोई बुराई है ही नहीं, समझ तो लेना ही चाहिए इसको। आइए दोस्त, अच्छा मैं आपको ये कहूं कि यार मेरे दोस्त 5 की मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या होगी, तो आप कहोगे सर कैसे पागल वाली बात कर रहे हो, 5 की कोई मैक्सिमम वैल्यू हो सकती? 5 की तो एक कांस्टेंट वैल्यू है 5, ना इसकी मैक्सिमम होगी ना मिनिमम होगी। क्लास सीट नहीं सर, नहीं देंगे क्या? मिल तो रही है तुम्हें क्लास सीट, आज मैं चेक करा देता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का अर्थ ये हुआ कि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी ना कोई मैक्सिमम हो सकती ना मिनिमम हो सकती, इसकी तो फिक्स वैल्यू है और वो है 5। यानी सर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो छाटी जाती है ना, वो वेरिएबल की छाटी जाती है। किसकी छाटी जाती है? वेरिएबल की। तो इस बात पे ध्यान दिया जाए, वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर, यानी चलता रहे, यानी एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो वेरिएबल की निकाल सकते हैं, कांस्टेंट की नहीं। इसलिए कांस्टेंट जब भी दिखाई दे तो समझ जाइए आपके साथ मजे लिए जा रहे हैं, उसकी कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती, वो तो फिक्स वैल्यू है। आगे आते हैं मेरे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि x की ओड पावर है, ओड पावर समझते हो, विषम घातांक, विषम घातांक है, विषम घातांक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताइए, अगर x की ओड पावर है, अगर मेरे बच्चे x की ओड पावर है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? बताइए समझ के, सोच समझ के, दिमाग लड़ा के।
बहुत बढ़िया आंसर दिया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। समझिए, आप कहेंगे देखिए सर, ओड पावर है मतलब एक्स की पावर 3 लगा लेते हैं। तो सर अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रखूं तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, हाँ है ना। अगर मैं एक्स की वैल्यू 100 रखूं तो 100 का क्यूब तो सर 6 जीरो आ जाएंगे। अगर 1 करोड़ रखूं तो और बढ़ता चला जाएगा, इनफाइनाइट रखूंगा तो इनफाइनाइट आएगा। यानी सर अधिकतम मान की तो कोई लिमिट ही नहीं है, इनफाइनाइट आ सकता है। अब आते हैं सर माइनस ना मिनिमम क्या हो सकती है। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक्स की वैल्यू -1 रखी, तो -1 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, -1। ऐसे में -10 रख दूं तो -10 का क्यूब क्या आएगा, -1000। यानी जो वैल्यू रखोगे बढ़ती चली जाएगी और माइनस में मतलब नीचे जाती रहेगी। तो ऐसे ही अगर मैं -∞ रख दूं तो उसका क्यूब भी क्या होगा, -∞। इसका मतलब मेरे बच्चे अगर कभी भी ये एक्स से कोई खास लगाव नहीं, मेरा एक्स का मतलब कोई भी वेरिएबल, वेरिएबल है ना। तो किसी भी वेरिएबल की पावर अगर ओड पावर होगी, किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर ओड पावर लगाओगे तो मैक्सिमम +∞ आ सकता है और मिनिमम -∞ जा सकता है, हाँ है ना। दूसरी बात, ये अगर सर एक्स की इवन पावर हो तो, इवन पावर हो जाए समघातांक, तो सर समघातांक, जैसे मान लीजिए सर मैंने एक्स की पावर 2 रखी, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखूं तो 0 का वर्ग क्या हुआ, 0। 2 रखूं तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 10 का वर्ग 100, इन्फिनिटी रखूंगा तो इन्फिनिटी का स्क्वायर। यानी मैक्सिमम तो आएगी इसकी इन्फिनिटी। लेकिन मेरे बच्चे आप मुझे बता सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी। तो आप कहेंगे माइनस रख लो सर, -1 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या हो जाएगा, प्लस। यानी माइनस की जब भी इवन पावर होगी तो उत्तर बना देगा प्लस, हाँ है ना। यानी ऐसी सिचुएशन में कभी भी उत्तर माइनस आएगा ही नहीं। जब भी एक्स की इवन पावर होगी तो वहां पे कभी भी उत्तर नेगेटिव होगा ही नहीं। और अगर उत्तर नेगेटिव नहीं होगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो फिर सबसे छोटी वैल्यू क्या बन सकती है, 0। तो ऐसे केस में मिनिमम वैल्यू बन सकती है मेरे बच्चे 0, है ना। रविंद्र भाई देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। ठंडे दिमाग से कूल माइंड होकर बातों को सुनिए, समझिए। हमें ये बात ध्यान देनी है कि भाई मैक्सिमम कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है और कब कब क्या क्या हो सकती है। अब इसके ऊपर मैं कुछ छोटे छोटे जनरल सवाल आपसे लेने वाला हूं। बताइए, ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू आपको डिफाइन करनी क्या होंगी।
चलिए दोस्त, सोच समझ के उत्तर दिया करो भाई। एक्स स्क्र प्लस 5, हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि सर एक्स स्क्र की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप कहेंगे प्लस इन्फिनिटी जमा 5 है। और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है सर, इवन पावर है इसलिए सिर्फ 0 हो सकती है, 0 जमा 5। दोनों वैल्यू रखिए, इन्फिनिटी में 5 जोड़ा इन्फिनिटी आया भाई। इन्फिनिटी का मतलब अनंत, तो अनंत में कुछ जोड़ भी दोगे तो भी अनंत ही रहने वाला है। और 0 में 5 जोड़ोगे 5। तो अब ये देखिए ये बड़ी वैल्यू आ गई तो इसलिए मैक्सिमम, यानी दोनों रखिए, जो बड़ा आएगा वो मैक्सिमम, जो छोटा आएगा वो मिनिमम। बेहद ही सीधा सीधा सिंपल सा सवाल और सिंपल सा जवाब। करिए, दोनों वैल्यू पुट करिए, एक नहीं दोनों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्र, मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या करना है, एक्स स्क्र की मिनिमम भी रखिए 0 होती है और मैक्सिमम भी रखिए इन्फिनिटी। भाई एक्स स्क्र की मैक्सिमम इन्फिनिटी, मिनिमम 0। तो एक में से 0 गया एक, और एक में से माइनस करेंगे अनंत तो आंसर आएगा माइनस अनंत। तो ये छोटी आ गई इसलिए मिनिमम, मेरे प्यारे बच्चों ये बड़ी आ गई इसलिए मैक्सिमम। बड़ी वैल्यू मैक्सिमम, छोटी वैल्यू मिनिमम, सीधा सा फंडा। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, तो 20 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, छोटा छोटा बुद्धि लगाइए, फालतू नहीं। इस पूरी ब्रैकेट को देखिए और कुछ नहीं। तो आप कहेंगे हाँ सर पूरी ब्रैकेट पे वर्ग लगा हुआ। अगर मेरे बच्चे इस पूरी ब्रैकेट पे वर्ग लगा हुआ है तो आपको इस तरह से सोचना है कि क्या किसी नंबर के ऊपर अगर होल स्क्वायर लगा दे तो इसकी मिनिमम 0 से छोटी जा सकती है वैल्यू। आप कहेंगे ना, कभी नहीं जाएगी इसकी सर, मिनिमम 0 हो सकती, क्योंकि 0 से छोटा माइनस आएगा, माइनस का वर्ग करते ही प्लस ले देगा उत्तर। और मैक्सिमम क्या हो सकती है सर, मैक्सिमम तो सर इन्फिनिटी हो सकती है, मैक्सिमम तो सर इन्फिनिटी हो सकती है। तो इसका मतलब 20 में से एक बार 0 घटा दीजिए और 20 में से मेरे बच्चे एक बार इन्फिनिटी घटा दीजिए। आए ना, मेरी बात समझे। तो 20 में से 0 घटाएंगे तो मेरे बच्चे क्या आएगा 20, और 20 में से इन्फिनिटी घटाएंगे तो आएगा माइनस इन्फिनिटी। तो ये होगी मेरे प्यारे बच्चों इसकी मिनिमम वैल्यू और ये होगी मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अभी बात को समझना,
भाई मैं आपसे कहूं कि 5 माइनस एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यानी क्या जीरो से छोटी वैल्यू ला सकते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं। और अगर एक्स की वैल्यू में 100 मान लू तो 100 से 5 गया 95, लेकिन माइनस का वर्क करोगे तो प्लस ही तो उत्तर आएगा, तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी जा सकती है। लेकिन उसने ये पूछा कि भाई एक्स की किस वैल्यू पे आप ये बातें बना रहे हैं, तो हम कहेंगे सर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या होगी, एक्स मतलब इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी 20। कब होगी मैक्सिमम, जब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो मेरे बच्चे 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इस पार्ट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। जीरो कब होगी, जब नेचुरल है एक्स की वैल्यू 5 लोगे, क्योंकि जब एक्स की वैल्यू 5 लोगे तभी तो 5 में 5 का जीरो आएगा। अरे हाँ या ना, क्या आप मेरी बात समझे या नहीं? करिए मेरे बच्चे, घबराइए नहीं, करते रहिए।
आइए मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। आज क्लास स्लो क्यों चल रही है? स्लो इसलिए चला रहे हैं ताकि बच्चे जुड़ जाए सारे। थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है ना। देखो मेरे बच्चे, 5 प्लस ए प्लस माइनस बी, 5 माइनस कॉमन ले लेंगे मेरे बच्चे, आएगा ए माइनस बी। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चे ये बताइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला बन गया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर। तो 5 का और 25 माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ है ना। अब जरा ध्यान दो, ए और बी वेरिएबल है, तो किसी नंबर का होल स्क्वायर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है और मैक्सिमम इन्फिनिटी जा सकती है। तो जीरो लोगे तो 25 माइनस जीरो, और इन्फिनिटी लोगे तो 25 माइनस इन्फिनिटी। हाँ है ना। तो 25 में जीरो गया, उत्तर आया 25, और 25 में से इन्फिनिटी घटाओगे मेरे बच्चे, उत्तर आया माइनस इन्फिनिटी। अब आपको ये पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम हो जाएगी 25 मेरे पे। हाँ है ना, मैक्सिमम हो जाएगी 25। करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी, इसे ए, इसे बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे बच्चे रूट 5 का और 5 माइनस एक्स माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब भैया एक बात बताओ, इसकी होल स्क्वायर है तो मैक्सिमम इन्फिनिटी जा सकती, प्लस इन्फिनिटी, और मिनिमम जीरो। तो एक बार 5 से जीरो घटाओगे, एक बार 5 से इन्फिनिटी घटाओगे, ये आएगी 5 और ये आएगा माइनस इन्फिनिटी। ये तो हो जाएगी मिनिमम, ये हो जाएगी मैक्सिमम। लेकिन उसने ये नहीं पूछा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसने पूछा कि मैक्सिमम एक्स की किस वैल्यू पर होगी। तो मैक्सिमम तो तब बनेगा जब ये जीरो आएगा, और जीरो कब बनेगा? जब एक्स की वैल्यू क्या ले लो? रूट 3। क्योंकि एक्स की वैल्यू रूट 3 लोगे तभी तो रूट 3 माइनस रूट 3 जीरो आएगा मेरे बच्चे। तो आंसर आएगा रूट 3। समझो, फिर आगे बढ़ेंगे। करिए दोस्त। बताइए।
देखो मेरे बच्चे, इसकी मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम इन्फिनिटी। बीस से 0 घटाओगे मेरे बच्चे, वैल्यू आएगी 20, और 20 से इन्फिनिटी घटाओगे, वैल्यू आएगी माइनस इन्फिनिटी। तो ये होगी मैक्सिमम, और ये होगी मेरे बच्चे मिनिमम वैल्यू। उसने कहा जी पहले तो ये बताओ मैक्सिमम क्या होगी 20, कहां पर होगी? तब होगी मेरे बच्चे मैक्सिमम जब 5x माइनस 4y का मान क्या हो, 0। तो 5x, 4y उधर लेके जाओगे प्लस का, x बटे y बटे ले आओ, ये आएगा 4/5। यानी जब सर आप x की वैल्यू 4/5 पुट कर देंगे ना, उस कंडीशन में क्या होगा, ये 0 आ जाएगा। x बटे वाई की वैल्यू क्या कर देंगे, 4/5 पुट कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा, और ये 0 आने से क्या बना देगा, मैक्सिमम। एक भाई कह रहा है कि सर हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं। बेटा तुमको जोड़ता ही नहीं है, तुम मेरे बुड़बक टाइप आदमी हो। आइए, एक होती मेरे बच्चे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसे हम कहते हैं द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, द्विघातीय बहुपद कहते हैं इसे हम, द्विघातीय बहुपद। तो इस द्विघातीय बहुपद को समझते हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी होती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मेरे बच्चों इसके 0 के इक्वल लगा दें तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन सिर्फ इतना ही छोड़ दें तो ये हो जाता है पोलिनोमियल। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। देखिए यार, हम जब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो हमारा पहला और आखिरी प्रयास यही रहता है कि हम किसी तरीके से होल स्क्वायर बना दें। अगर हम उस होल स्क्वायर को बनाने में कामयाब रहे तो सब ठीक है। जैसे इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, √ax का होल स्क्वायर। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को शायद होल स्क्वायर बनाने में दिक्कत है। जैसे मैं आपको कहूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x जमा 6, इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाइए कैसे करेंगे। तो आप ये कहेंगे सर होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सर x को अगर मैं a मान लूं तो ये ए स्क्वायर हो गया, प्लस 6 तो किसी का वर्ग है नहीं, इसको छोड़ो बाद में देखेंगे। यहां आएगा सर बी स्क्वायर, यहां आना चाहिए सर 2ab। तो a की वैल्यू क्या है, x। तो अब मुझे खुद सोच के बताइए b की वैल्यू में यहां क्या रखूं कि पूरा मल्टीप्लाई होके 5x आ जाए, क्योंकि यही तो 2ab होगा। अरे हाँ है ना, क्योंकि 2ab ही तो ऐसा है जिसमें a की भी वैल्यू आ सकती है और b की वैल्यू आ सकती है। तो a x है तो x तो और किसी टर्म में होगा ही नहीं, सर यही होगा। तो सोच के बताइए कि यहाँ b की वैल्यू क्या रखी जा सकती है। तो आप कहेंगे सर b की वैल्यू आप रख लो 5/2। आप कहें ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सर ताकि 2 से 2 हट जाए और ये उत्तर आ जाए 5x। ये उत्तर आ जाए मेरे बच्चे 5x। अब मेरे बच्चे x की वैल्यू आपने रखी 5, मतलब b की वैल्यू रख ली आपने 5/2। तो यहां क्या आना चाहिए, 5/2 का वर्ग, तभी तो फार्मूला बनेगा। लेकिन ये दे नहीं रखा है तो आपने अपनी तरफ से जोड़ा है, तो मेरे बच्चे अपनी ही तरफ से इसे घटाओ भी, और ये वाला 6 एज इट इज रख दिया। अब मेरे दोस्तों इस बात को ध्यान दोगे तो ये आपका होल स्क्वायर बन गया। इस चीज का सर x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इन्हें देखोगे तो ये आएगा 25/4 प्लस में 6। तो 4×6 = 24, 25 में से 24 गया माइनस, तो -1/4। ये मेरा आंसर आएगा। और बनाते हैं, होल स्क्वायर बनाना है मैंने। प्लस 10x प्लस 1 बनाइए होल स्क्वायर। घबराइए नहीं, इसी की प्रैक्टिस करा रहा हूं।
बहुत सुंदर। आइए इसे लिख सकते हैं मेरे बच्चे 3x का होल स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर समझिए ये हो गया ए स्क्वायर, प्लस लिखना है 2ab, फिर प्लस करना है बी स्क्वायर। तो 2 ए की वैल्यू क्या है सर 3x। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों बी की वैल्यू क्या लें कि 10x हो जाए। सर बी की वैल्यू क्या लें कि 10x हो जाए। तो देखिए 3 तो हटाना है, तो बटे 3 लाओ। अब 10 बनाने के लिए 2 को किससे गुना करें 5 से, तभी तो 5 दूनी 10 बनेगा। यानी बी की वैल्यू 5/3 है, तो बी स्क्वायर 5/3 का वर्ग। अपनी तरफ से जोड़ना भी होगा और अपनी तरफ से घटाना भी होगा। +1 है ना। ये जो कहानी है मेरे प्यारे बच्चों, ये बन गई आपकी 3x + 5/3 का होल स्क्वायर। यहां जी यह आएगा 25/9 जमा 1। सोल करोगे 9 एकम 9, 25 में से 9 गया मेरे बच्चे आया 16, तो -16/9। 16/9 क्या आप समझ पाए? अरे हाँ है ना। और बताइए। बनाइए जी इसको, परफेक्ट स्क्रिप्ट बनाइए मेरे बच्चे। यहीं से चीजों के कॉन्सेप्ट तैयार होंगे आपके धीरे धीरे। अपने को कोई जल्दी नहीं, धीरे धीरे पढ़ाना है, बट आपको सिलेक्शन तक लेके जाना है। देखिए मेरे बच्चे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर ये फार्मूला हो गया a² + 2ab + b²। तो सर a की वैल्यू ये है, तो 2 a की वैल्यू है √3x। अब b की वैल्यू क्या लें कि 10x आ जाए। तो समझदार को इशारा काफी है। मुझे 10 चाहिए तो √3 हटाना होगा, तो बटे √3 लाओ। यानी ऊपर मुझे 5 चाहिए, तभी तो 5 दूनी 10 आएगा। तो b की वैल्यू 5/√3 है, तो यहां होगा 5/√3 का वर्ग। अपनी तरफ से जोड़ रहे हो तो अपनी तरफ से घटाओ भी। +1। अब मेरे बच्चों ये बन गया आपका फार्मूला इस चीज का, √3x + 5/√3 का होल स्क्वायर का। इसे देखेंगे तो आएगा 5 का और 25/3, √3 का और 3 जमा 1। 3 एकम 3, 25 में 3 गया 22/3 मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, ये हमारे सवाल का सही उत्तर होगा -22/3। और आइए बताइए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए मेरे बच्चे। भाई टीचर को कुछ बोलने से नहीं सीखोगे, एक जैसे कई सारे सवाल करा रहा हूं ताकि आप जुड़ पाए प्रयास से। और जुड़ना तो मित्र आपको ही है। देखो जी इसे लिख लेते 2x का होल स्क्वायर। अब मेरे बच्चे यहां फार्मूला लगेगा a² - 2ab का, क्योंकि x वाली टर्म के साथ यहां माइनस लगा है, प्लस में होगा b²।
-2, ए की वैल्यू है 2x। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए बी की वैल्यू यहाँ मैं क्या रखूं कि बाहर आ जाए? तो 2 दूनी 4, 3 रख लो सर, 4 3 बाहर x हो जाएगा। तो बी की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 का वर्ग होना चाहिए। तो 3 का वर्ग अपनी तरफ से जोड़ रहे हो तो अपनी तरफ से घटाओ भी, और जमा ये वाला 10। अब मेरे बाबू, मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो है ये आपका बन गया फार्मूला किस चीज का? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 2x -3 का वर्ग, यहाँ -3 का स्क्वायर 9 जमा 10, 9 में से 10 गया मेरे बच्चे है 1। तो माई डियर स्टूडेंट दैट वुड बी योर आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका सही उत्तर होगा, है ना? तो उम्मीद है अब आप बनाना सीखे होंगे। और लेते हैं एक सवाल। 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10 बनाओ जी। यह माइनस करें सारे, देखते हैं कितने बच्चे बना पाएंगे इसे होल स्क्वायर। देखिए मेरे बच्चे इसको क्या लिखेंगे? तो इसे लिखो √10x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे बच्चे a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 2, a की वैल्यू √10x, तो b की वैल्यू क्या लूं कि मैं 10x आए? तो आप कहेंगे सर 5/√10 ले लेते हैं। इसका फायदा √10 से √10 कटा, 5 दूनी 10 आ गया। तो अपनी तरफ से 5/√10 जोड़ दो, माफ करिए मेरे बच्चों, अपनी तरफ से ही घटा दो, और जमा में वाला 10। तो मेरे बच्चे ये जो बना ये तो आपका बन जाएगा फार्मूला एक। तो √10x -5/√10 का होल स्क्वायर। इसे सोल्व करोगे तो 5 का और 25/10 जमा 10, 10 दही 100, 100 में से 25 गया माइनस प्लस 75/10। तो ये आएगा मेरे बच्चे आपका सही उत्तर, आए ना? तो आज के लिए मेरे बच्चे हम इतना ही रखते हैं, कल मैक्सिमिनिमा पे आगे आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।